इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबरें पंजाब की। चंडीगढ़ में महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जो चर्चा चल रही है उस पर पंजाब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राज लाले गिल सहित ज्योति महावर, वकील सुमनदीप कौर और गीतांजलि वाधवा ने हिस्सा लिया और इस दौरान महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेंगे और साथ ही इसके क्रियान्वयन और प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर भी सुझाव रखा गया। यह चर्चा महिला अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत फ़ायदा होगा इसका और हमें खुशी है कि आया है। अब इसका देखते हैं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से होती है। मगर महिलाओं को ये मिलना कि इतना % उनकी रिजर्वेशन है और ये लागू होना चाहिए, ये सिर्फ कागज़ों में नहीं रह जाना चाहिए। मेरे को यकीन है कि होगा, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से होगी। बिल्कुल बढ़ेगी, पार्लियामेंट में बढ़ेगी, असेंबलीज में है ही है, ऑलरेडी पंचायतों में भी है, यहाँ भी बढ़नी चाहिए। महिलाओं जो है इक्वल आपका इकोनॉमी में पार्टनर है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो। मेरे को तो 50% ही लगता है कि होना चाहिए। क्यों 33%? जबकि महिला बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, राइट्स बराबर है, एजुकेशन में सबसे आगे है, स्पोर्ट्स में आगे हैं, तो यहाँ क्यों पीछे रह जाए? अभी तो जस्ट ये प्रपोजल आया ही है, आप देख सकते हैं कितनी खुशी है, मतलब सब लोग कितने खुश है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि पहले 13% रिजर्वेशन था कांग्रेस के टाइम, अब 33% हो गया है। सो अपने आप में अचीवमेंट है। एंड अब आने वाली जनरेशन क्या होगा कि वो देखेंगे कि उनकी एस्पिरेशन बनेगी कि नहीं हमारे लिए रिजर्व्ड एक पर्टिकुलर है कि हमारा 33% हमारे लिए रिजर्व्ड है, तो हम जा सकते हैं, हमारा स्कोप है। पहले पहले क्या होता था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे कि फीमेल्स राजनीति में नहीं जाना, ये वो एक अच्छा नहीं मानते थे। अब रिजर्वेशन से एक अपलिफ्टमेंट कह लो आप, वो मिलेगी फीमेल्स को। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर नारी घर की अगर फीमेल ही वो होगी, एम्पावर्ड होगी, तो पूरी फैमिली एम्पावर्ड होगी, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। पहले से सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बातें चलती थी। ये जो बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें रिजर्वेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं 33%, इससे जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में वो इंक्रीज़ होगी। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों हाउसेज में वो इंक्रीज़ होगी और ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा जी उनको, क्योंकि वो आगे आएंगी। उनको स्टेट में और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी 33% है, तो हाँ वो वुमेन की बातें रख पाएंगी, अपनी वुमेन की नहीं, सारी अपनी जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो रख पाएंगी। तो ये बिल है, इसको मैं बहुत पॉजिटिवली तरीके से देखती हूँ, क्योंकि महिलाओं को हर जगह पर ही संघर्ष करना पड़ता है। हम चाहे कितने भी बात कर ले कि भारत में देश सशक्त हो गया है, महिलाएं बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ चलती है, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी दबके में और रूप में महिलाओं को हमेशा संघर्ष करने ही पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये अधिनियम आएगा तो इसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ देश के लिए नहीं, समाज के साथ आगे भी चलेगी उसको। बरनाला में 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। टंडन इंटरनेशनल स्कूल, आर्यभट्ट कॉलेज और सेक्रेड हार्ट स्कूल सहित अन्य संस्थानों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए। डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह और एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम के नेतृत्व में स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान शुरू की गई। और हम आपको बता दें कि जांच के बाद अधिकारियों ने बताया किसी भी तरह का कोई भी विस्फोटक नहीं मिला और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस इस पूरे जो धमकी दी गई है, उस ईमेल के जरिए जो धमकी दी गई थी, उसकी अब जांच कर रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और पंजाब विधानसभा के स्पीकर
कुलतार सिंह संघवान ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही चर्चा को लेकर कहा कि ये विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। नेताओं ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह बदलाव देश की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। लेकिन विमन बिल ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ 33% 543 ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 543 ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ 33% ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 850 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 20 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 85 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 120 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 85 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 140 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 58-60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 52-53 ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਣ। एक गलत नीयत ना नहीं होना चाहिए। कुछ है और हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को संसद में अधिकार पूर्वक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक जेंडर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन विमेन बिल लाने के नाम पर जो ये सीटों का पूरा स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है वो भारत की डेमोग्राफी के खिलाफ से, मतलब डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत खिलाफत है हमारी। क्योंकि मोदी जी के अब ये ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी इलाके से, किसी विधानसभा में, किसी बूथ से, किसी मोहल्ले से वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वहाँ वोट कटवा देते हैं ले जाके। 80 लाख वोट कटवाना, 90 लाख वोट कटवाना, 27 लाख लोगों को वोट ना करने देना, ये मोदी जी ने नया ट्रेंड अपना लिया है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, ये मोदी धान में है। मोदी जी का अपना विधान बना लिया इन्होंने। तो मोदी जी के इस विधान में इन्होंने व्यवस्था कर ली है कि जिस जगह चुनाव ना जीत पाओ वहाँ वोट कटवा दो, जिस जगह चुनाव ना जीत पाओ वहाँ नए वोट बनवा दो, फर्जी वोट बनवा दो। एक तो ये है। दूसरा, अब ये नया मोदी विधान ला रहे हैं कि साहब जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पाते वहाँ पे सीटें कम कर दो लोकसभा की, और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं, जहाँ हमारा सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे सीटें बढ़वा दो। तो बाबा साहब ने संविधान इसलिए तो नहीं बनवाया था, शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी कि एक दिन मोदी जी नाम का एक प्रधानमंत्री आएगा और वो जहाँ जहाँ चुनाव जीत सकता है वहाँ पे सीटें बढ़ा लेगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी ने काम किया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, वो इनके लिए दी थी कि एक एक आदमी का अधिकार मायने रखेगा। पर आज मोदी जी के लिए एक एक आदमी कोई मायने नहीं रखता, सत्ता की हवस मायने रखती है। सत्ता की हवस में संविधान को तार तार कर दीजिए, लोगों के साथ अत्याचार कर लीजिए, विपक्ष के साथ अत्याचार कर लीजिए, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये जो इतनी सीटें बढ़ा के इधर उधर करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसके सख्त खिलाफ। डिलिमिटेशन जो कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का तरीका इनका बहुत। बहरहाल जो सरकार की नीति है, जो सरकार का इस महिला आरक्षण बिल को लेकर जो परिसीमन का उनका जो तरीका है और उन्होंने जो पेश किया है, उसमें कहा है कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाएंगे। एक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, कहीं पे घटाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं और जो ये चर्चा चल रही है संसद में, उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बड़ा बयान दिया है और परिसीमन पर उन्होंने कहा कि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का उपयोग होना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया लंबे समय तक प्रभावी रहे। सीएम भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर राजनीतिक लाभ के हिसाब से सीटों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जो गलत है। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। देखो, डिलिमिटेशन दे जो
ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2021 ਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ शाबाशी भी दे दो तो नुकसान भी कर दो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।